नमस्कार। जैन कहानियों के सीरीज में आज एक दूसरी कहानी मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करता हूँ। जैन कहानियां जो है एक लोगों के मार्गदर्शन करने के लिए कही जाती थी। जैन मास्टर अपने स्टूडेंटों को सिखाया करते थे जिससे कि उन्हें सत्य असत्य और दूसरी चीजों से उनको आपस में समझने की कोशिश रहे। एक कहानी ऐसी है, उसको बोलते हैं कि गैर आलोचना, सकारात्मक सोच। कहा जाता है कि एक गांव में एक बूढ़ा किसान रहता था। वो अपनी धुन में ही मस्त रहता था। वो किसी की भलाई बुराई करने में उसको कोई भी रुचि नहीं रहती थी। दुनिया में क्या हो रहा है, अगर वो किसी की भलाई कर सकता है तो करने की कोशिश करता था, लेकिन नकारात्मक सोच से वो हमेशा दूर रहता था। बूढ़ा किसान अपने खेती में लगा रहता था, सुबह शाम काम करते रहता था और जो भी उसको अन्न उत्पादन होता था उसको बाजार में बेच करके अपना जीवन यापन करता था। एक दिन उस बूढ़ा किसान का घोड़ा अस्तबल से निकलकर भाग गया। बूढ़ा किसान को अपने काम में लगा था और ये समाचार जब उनके पड़ोसियों को मिला तो उसमें से एक पड़ोसी उसके पास आकर के बोला, महानुभाव कैसे हो? किसान ने बोला, ठीक है, बढ़िया चल रहा है, सब ठीक ठाक है। तो उस पड़ोसी ने उससे पूछा, मैंने सब सुना कि आपका घोड़ा आपका साथ छोड़ के भाग गया। ये तो बुरा समय है, आपका बुरा समय आ गया, लगता है कि घोड़ा आपका बुढ़ापे में आपका साथ छोड़ के चला गया। किसान ने बोला कि कोई बात नहीं है, इसमें भी कोई भलाई होगी, और उसके बारे में कुछ ज्यादा नहीं सोचा, अपने काम में काम करने लगा। पड़ोसी चला गया। 2 दिन के बाद वो घोड़ा जंगल से वापस लौटा और अपने साथ 3 और जंगली घोड़ों को लेकर के आ गया। किसान ने वो तीनों घोड़ों को और अपने घोड़े को एक साथ रख लिया। फिर भी वो किसी से न तो इस बात के बारे में चर्चा की, न तो प्रसन्नता जाहिर की या तो अप्रसन्नता जाहिर की, और अपने जैसा था अपने मस्ती में वो डूबा रहा। एक दिन उसका लड़का, किसान का लड़का, घुड़सवारी का शौक उसको आया और उसने उस जंगली घोड़े को पालतू घोड़ा बनाने के लिए उसके ऊपर चढ़ गया। घोड़े को दौड़ाने की कोशिश की। जंगली घोड़ा था, पालतू तो था नहीं। घोड़े ने उस किसान के बेटे को पटक दिया। उसका पैर टूट गया और वो घर पे आया, उसकी दवा दारू होने लगा। तो फिर वो पड़ोसी उसके पास आया और बोला, महोदय लगता है आपका रियली बहुत वास्तव में ही आपका बुरा समय चल रहा है। बोला क्यों? बोला देखिए, लड़के का पैर भी टूट गया। किसान ने कुछ बोला नहीं। बोला हो सकता है इसमें भी कुछ भलाई हो। लड़का बेड पर पड़ा था और उसी टाइम पर उस राज्य का किसी दूसरे राज्य के साथ युद्ध चल रहा था और युद्ध में सैनिकों की कमी पड़ गई थी। तो राज सैनिकों ने गांव में जाकर के गांव से नौजवानों को जबरदस्ती अपनी सेना में भर्ती कर रहे थे। उस वहां के राजा के सैनिक उस गांव में भी पहुंचे। उस किसान के गांव से भी नौजुवकों को लेकर के गए। किसान के लड़के को भी उठाने के लिए आए, लेकिन उसका पैर टूटा हुआ था, इसलिए उसको छोड़ दिया और वो बच गया। तो जैन मास्टर अपने शिष्यों को बताते ये बोल रहे हैं इस कहानी के माध्यम से कि आपको जो भी कुछ मिले उसमें आप सुखी रहिए, एंजॉय करिए। एक भारत में भी एक कहानी बहुत प्रचलित है इसी तरह से। एक महात्मा थे जो गांव के करीब में रहते थे। उनके शिष्य ने आकर के उनसे कहा कि महात्मा जी, गांव का एक आदमी है जो अपनी गाय हमें दे रहा है, क्या करें? महात्मा ने बोला, ले लो इसे ले लो, हमें दूध पीने को मिलेगा। गाय आई, गाय उनके पास कुछ दिन रही
और एक दिन महात्मा राउंड पर थे, घूम रहे थे, अपने शिष्य से पूछे, अरे भाई गाय नहीं दिख रही है। बोले महात्मा वो किसान आया था, गाय लेकर के चला गया। बोले अच्छा हुआ चला गया, गोबर फेंकने से जान छूट गया। तो जब अपने पास था तो दूध मिल रहा था और छोड़ दिया तो गोबर फेंकने से जान छूटी। तो ये सब कहानियां अपने आप को हमें एक मार्ग प्रशस्त करती है कि जो भी हमें प्रभु ने दिया है उसमें हम मस्त रहें, स्वस्थ रहें और किसी की नकारात्मक सोच अपने पास न आने दें। धन्यवाद।